राहुल ने वोटों की चोरी के दिए सबूत। वोटर लिस्ट में हुई कई गड़बड़ियों को किया उजागर। सबूत दिखाकर राहुल ने गड़बड़ियों को किया उजागर। राहुल के सबूत से चुनाव आयोग की उड़ी नींद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का आरोप तो हमेशा से विपक्ष लगाता रहा है। वहीं बिहार चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जारी किए गए वोटर लिस्ट की पहली ड्राफ्ट के बाद अब वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियों को उजागर किया जा रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने सबूतों के साथ वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को गिनवा दिया है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की कौन सी गड़बड़ियों को उजागर किया है और सबके सामने रखा है। अभी हाल ही में बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट की पहली ड्राफ्ट में उनका नाम ही नहीं है। इसके अलावा आपने डॉग बाबू, ट्रैक्टर, मोबाइल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिहार में जारी निवास प्रमाण पत्र भी देख लिया होगा। ये सब देखकर आपने सरकारी कर्मचारियों की काम के प्रति निष्ठा का अंदाजा भी लगा लिया होगा कि इसी बीच अब राहुल गांधी ने एक बम फोड़ दिया है और वो बम वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की है। जी हाँ, दावे के मुताबिक राहुल गांधी ने बाजाबता सबूतों के साथ वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को उजागर किया है, जिसमें कई मतदाताओं के घर का नंबर 0 है। कहीं पिता के नाम के कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए हैं तो कहीं पूरा ब्लैंक ही है। राहुल गांधी ने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर जिसकी उम्र 35 साल है और इनके घर का नंबर 0 है। इनका एपिक नंबर CVF 82800943 है। इसी महिला के पति का नाम YTDTR है। ठीक इसी तरह से टेक राज सपकोटा नाम के एक वोटर का उदाहरण दिया। 40 साल के इस वोटर के पिता का नाम DFOGADF है। इनके घर का नंबर 0 है। इनका एपिक नंबर SVF 82493444 है। इस तरह के कई उदाहरण राहुल गांधी ने गिनाए हैं। राहुल गांधी ने कहा 3 तरह की धांधलियां हैं, या तो घर का पता होता ही नहीं, या तो फिर एड्रेस 0 है, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0, या फिर घर के पते को वेरीफाइड ही नहीं किया जा सकता है। ऐसे 40,000 वोटर हैं। राहुल गांधी के इन दावों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोग सोशल मीडिया पर कई तरह के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित होगी। यह आपके सबसे ताकतवर हथियार का सवाल है। वोट का अधिकार। पत्रकार अरफा खानम शेरवानी ने एक्स पर लिखा, मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर देश के चुनाव आयोग से अपील करती हूं, वो राहुल गांधी के दावों और आरोपों का बिंदुवार तरीके से जवाब दे और देश की गरीब जनता को विश्वास दिलाए कि उसका वोट सुरक्षित है। अगर हमारा वोट सुरक्षित नहीं है तो हम एक लोकतंत्र नहीं है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 80 वोटर एक मकान में, कहीं 68 वोटर किसी कमर्शियल जगह में, और जब हम चेक करने गए कोई नहीं। राहुल ने नकली वोटरों की पूरी कहानी स्लाइड दस्तावेजों के जरिए बताई। सौरभ नाम के यूजर ने लिखा, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच में बड़ा बम फोड़ा है। राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि एक आदमी का 4 राज्य में अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट बना हुआ है और ऐसे एक नहीं हजारों फर्जी वोटर हैं। प्रकाश राज ने एक्स पर लिखा, भारत में 4123 विधानसभा सीटें हैं। राहुल गांधी ने आज साबित किया कि एक विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटर हैं, यानी देश में 40 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं। यही कमोवेश बीजेपी की जीत का मार्जिन 40 से 42% भी है, यानी फर्जी वोटरों के बिना बीजेपी को 100 सीटें मिलना भी मुश्किल है। चुनाव आयोग पर इसलिए कब्जा है और जनगणना भी इसलिए नहीं करवाई जा रही है। शेखर नाम के यूजर ने लिखा, राहुल गांधी ने फर्जी मतदाताओं का पर्दाफाश किया, सब कुछ तथ्यों, आंकड़ों और डेटा के साथ। ये कोई सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है।
हर भारतीय को इसे देखना चाहिए। राहुल गांधी ने अपना पक्ष इतनी अच्छी तरह से तैयार किया है कि चुनाव आयोग इस बार वोट चोरी के आरोपों से बच नहीं सकता। तो इस तरह से राहुल गांधी के दावे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और वे चुनाव आयोग से इसका जवाब देने की मांग कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरी पीपीटी जारी करके फर्जी वोटरों का पर्दाफाश किया है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।